जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा है और मोदी के जो नापाक अज़ाइम थे उनको दुनिया के सामने बेनकाब किया। मैं उसके लिए अपने चेयरमैन को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उस पर फ़ख्र भी करता हूँ। जनाब चेयरमैन, बजट तो मेरे ख्याल में हमें भी बड़ा अरसा हुआ है, हम देखते आ रहे हैं, और जो भी हुकूमत होती है, चाहे इस तरफ बैठने वाले हों चाहे उस तरफ बैठने वाले, सब यही कहते हैं कि ये एक मिसाली बजट है। मैं कहता हूं कि ये कौन सा मिसाली बजट हमने इतने सालों में पेश किया है कि हम कर्जा लेकर और फिर अपना कर्जा उतारें। हमने कौन से रिफॉर्म्स किए हैं अपने खर्चे कम करने के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? क्या आज तक इस बजट में भी हमने कोई ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे कानून साजी की है, ऐसे बात लाई है जिसमें आम आदमी को थाना कचहरी से और फिर हम लोग ना थाना कल्चर चेंज कर सके, ना हम कचहरी का कल्चर चेंज कर सके, ना हम लोअर कोर्ट में आम लोगों को इंसाफ दे सके। हमारे पास और बहुत से इदारे हैं लोगों को रुसवा करने के लिए। हमने एक इदारे और FBI को भी उसमें शामिल कर लिया कि आप शरीफ लोगों को पकड़ें और उनको लेके जाएं और उनके साथ बैठकर डील करें और फिर उनको आप छोड़ दें। ये कौन सा इंसाफ है? ये किस तरीके से हम अपने मुल्क को ले जा रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें पहले आम लोगों को रिलीफ देना होगा बजट में। अफसोस ये हो रहा कि हमने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली लाइट हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, सनत की ग्रोथ हमारे मुल्क में रुकी हुई है। ज़राअत जब बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगा तो पानी, पीने का पानी भी और ज़राअत के लिए पानी भी कहाँ से आएगा? और ज़राअत का माशाल्लाह जो हशर हमने किया हुआ पहले हुआ है इस मुल्क में, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मजलूम तबका वो काश्तकार का है। और फिर आपने बहुत बड़े बजट रखे हैं, आपने मुख्तलिफ सेंटर और मरकज बनाए हुए हैं, जिसको तरबियती मरकज कहा जाता है, जिसको रिसर्च का मरकज क्या कहा जाता है, जिसमें आप ज़राअत के लिए करते हैं। मुझे आज तक बताएं कि आपके एक भी रिसर्च मरकज ने कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई है? कभी आपने उनका एहतसाब किया है? आपके नज़दीक यहाँ
हजारों एकड़ पे एक रिसर्च काउंसिल है इस्लामाबाद में। हाल ही में वहां भी एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल हुआ है। किसी ने उनको पूछा, आपने और जमींदारों पर और ज़राअत पे एग्रीकल्चर टैक्स लगा दी, बिजली तो वैसे ही नहीं मिलती, फिर आपने सोलर पे 18% टैक्स लगा दी। वो शुक्र है वो अभी कह रहे हैं कि उस पे वो कुछ कम होगी, मगर मैं कहता हूं कि सोलर पे कोई टैक्स होनी नहीं चाहिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ का आम आदमी जिसको आप बिजली नहीं दे सकते, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो, खास करके मेरे सूबे और मेरे शहर कराची में लोड शेडिंग एक अजाब बना हुआ है, वहाँ आप सोलर भी महंगा करके ये नहीं चाहते कि गरीब मजदूर आदमी रात को अपने आराम से नींद भी कर सके। मेरे ये ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमें सोलर पे टैक्स खत्म करनी होगी। फिर हम आते हैं जनाब चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ जब हम यहाँ पंजाब से सफर करते हैं मोटरवे से, तो फिर हम जब सक्खर से उतरते हैं तो सक्खर से फिर कराची पहुंचने में ऐसी हालत होती है, और फिर लोग वहां बैठ के सिंध हुकूमत को या मलामत भी करते हैं, मगर ये लोगों को पता नहीं कि ये रोड वफाक का रोड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोड है, और कई सालों से हम सुन रहे हैं कि ये मोटरवे बनेगा, मगर अफसोस उस मोटरवे के लिए भी आपने 15 अरब रुपये रखे हैं। आप दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सूबा सिंध जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, सूबे सिंध में कराची और उसके दूसरे जो जिले हैं उसमें आपके 2 पोर्ट हैं। आपके पूरे मुल्क की तजारत इसी नेशनल हाईवे से होती है, मगर नेशनल हाईवे की तो हालात छोड़ें। जब आपने M6 मोटरवे बनाया था तो उसको भी आपने कहा कि उसके साथ हम सर्विस रोड देंगे, मगर वो सर्विस रोड आज तक नहीं बने। मगर अफसोस की बात यह कि जब ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ था, नूरियाबाद तक कंप्लीट हुआ था, तो पहले से टैक्स लेना शुरू कर दिया और टैक्स बढ़ाते रहे। आज उस हाईवे की जिसको हम पहले सुपर हाईवे कहते थे, उनकी हालत क्या आप जाकर देख लें। और हमारे यहाँ पानी तो वैसे ही ज़राअत के लिए भी पूरे सिंध में मसला, अभी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा पानी हमें यहाँ मिला हुआ है, मगर मेरा जिस शहर से ताल्लुक है मैं उसका जिक्र करूंगा कि K4 कराची जिसको आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि कराची वो शहर है, सिंध सूबे का वो शहर है जिसने मुझे भी, मैं भी कहीं से माइग्रेशन करके कराची आया। मेरे बड़े बुजुर्ग आते, मेरी 7वीं पुश्त है कराची में। कराची ने और सूबे सिंध ने मुझे पाला, मुझे आज जिस हैसियत में मैं पहुंचा हूं, ये सूबे सिंध की और कराची के लोगों का मेहरबानी है। और फिर इसके अलावा आप देखें कराची में जो इंडिया से हिजरत करके लोग आए, कराची वालों ने उनको भी दिल से लगाया, सिंध वालों ने उनको भी दिल से लगाया। फिर कराची पोर्ट सिटी होने के वजह से
आपके पूरे पाकिस्तान से माइग्रेशन कराची में हुई है, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उस कराची के शहर के पानी के लिए आप वफाक के पास पैसे नहीं हैं, और उस 3 अरब पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है K4 का, उसके लिए आपने 3 अरब पे रखे हुए हैं। फिर मैं आऊंगा, बात करूंगा कि आजकल एक बहुत सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, वो पूरे दुनिया का इशू है, उसमें क्लाइमेट चेंज का, जिसमें हमारे मुल्क के सरबरा भी वो उनके समिट अटेंड कर चुके हैं। इस वक्त मेरे हल्के के अंदर और मेरे साथ मेरे MNA आगा रफीलों का हल्का भी लगता है, वहां हर रोज जिलजिला आता है। मेरे ख्याल में कोई 60 मरतबा से ज्यादा वहां जिलजिले के झटके आए हुए हैं। ये मीर साहब यही बताएंगे, मुझे तो इसका पता नहीं है, मगर जो सिंगापुर के एक इदारे की रिपोर्ट है कि मलीर में कि जमीन धंस रही है, 15.7 सेंटीमीटर जमीन धंस रही है, उसकी वजह सब सॉइल वाटर का निकलना है। और फिर वहां मल्टी स्टोर बिल्डिंग जो बन रही हैं, मैं कई दफा इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ नेशनल असेंबली में ये अपील कर चुका हूं कि खुदा के लिए कराची और सिंध के लोगों पर रहम खाएं, इनको कंक्रीट का जंगल मत बनाएं। मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट मलीर जो किस वक्त उसको कश्मीर से तशबीह दी जाती थी, आज वहां की ज़राअत तबाह व बर्बाद है, और वहां जमीन, वहां मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बन रही हैं, कमर्शियल सोसाइटियां बन रही हैं। मैंने वफाक की हुकूमत को भी रिक्वेस्ट की थी और सिंध हुकूमत को भी रिक्वेस्ट की थी अपने तहरीरी तौर पे कि मेहरबानी करें, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्शन को कमर्शियल में बंद करें। ये कराची के लोगों के साथ जाती न करें। कराची को वैसे ही कराची में आप देखें ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी कराची में रिकॉर्ड की गई है। हकीम साहब वाइंड अप करें प्लीज। मैं सर मुझे बोलने दे, मैं साल में 1 दफा बोलता हूं, तो मेहरबानी करें मुझे सुने। तो मैं कहता हूं कि इसको इस पे पाबंदी लगाएं और वहां ज़राअत के लिए कोई ऐसे इक़दाम उठाएं कि वहां के ज़राअत को भी बचाएं और लोगों को रोजगार भी मिले। अफसोस से ये कहना पड़ता है मुझे कि आप उसके बावजूद उसको नहीं रोक रहे, मगर आप कराची में जो स्टील मिल थी, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। स्टील मिल जो बंद हो गई है, मगर उसके मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती हुई है, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये अल्फाज मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कमेटी के चेयरमैन भी बैठे हैं। हमने कई बार अपने कमेटी में भी ये मसला उठाया हुआ है कि वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करें। वहाँ के लोग जो मुलाजमीन हैं वो कोई FBI के मुलाजमीन नहीं हैं, वो कोई पुलिस के डिपार्टमेंट के मुलाजमीन नहीं हैं कि उनको बाहर से कोई पैसा रिश्वत का मिलता है।
वो बेचारे अपने तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजमीन हैं, जिनके साथ जाति की है, जिनके वाजबात नहीं दिए गए हैं, जिनको बगैर नोटिस के नौकरी से निकाला गया है। मैं यही कहूँगा कि मुझे ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए, मगर मुझे मेरा दिल दुखता है कि मैं वो मेरे हल्के में रहे, मेरे वोटर रहे, मैं उनके हालात देख के मुझे दिली तौर पे बड़ी तकलीफ होती है। इस तरीके से नेतन्याहू ने भी फलस्तीन के साथ क्या है, इस तरीके से स्टील मिल के सीओ और स्टील मिल के जो ऑफिसर हैं वो वहाँ के मुलाजिमीन के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, इसका भी गवर्नमेंट नोटिस ले। थैंक यू महबूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। खत्म करें, वाइंड अप करें जी कर रहा डॉक्टर हूँ। साहब। और फिर मैं आ रहा हूँ कि भाई आपके पास बिजली तो है नहीं, आपके पास तो गैस है नहीं, कराची के पास पानी आपका नहीं है। ये भी सिंध गवर्नमेंट की एक मेहरबानी है कि वो हब के कैनाल से दूसरी एक नहर निकाल रही है, उसकी मेहरबानी। और फिर आप कराची में इंडस्ट्रियल पार्क बनाते जा रहे हैं, 550 एकड़ का पार्क आप स्टील मिल के जमीन पे बना रहे हैं। एक सिंध गवर्नमेंट दाबेची में इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है, एक अस्करी डिपार्टमेंट वाले वो 12,000 एकड़ पे इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। भाई मैं पहले से कह चुका हूँ, हमारा ग्रीन बेल्ट बर्बाद हुआ है। कराची के लोगों को रहम करें, उनको अच्छी सांस कम से कम लेने की मौका दें। और आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और आप फिर कंक्रीट वो, हाँ, अर्बन फॉरेस्ट की मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। अच्छा हुआ मीर साहब ने मुझे याद दिलाया कि सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट शुरू किया हुआ है और बहुत बड़ी तादाद, लाखों के तादाद में मैंग्रोव्स लगाए हुए हैं। इस तरीके से मैं फेडरल गवर्नमेंट को से भी अपील करूँगा कि ये कराची को आप कंक्रीट का जंगल न बनाएं और यहाँ खाली इंडस्ट्रियल पार्क न बनाएं, यहाँ लोगों के लिए तफरीह के पार्क भी बनाएं, यहाँ लोगों को घूमने के लिए कोई अच्छे पार्क दें। मलिर का जो ग्रीन बेल्ट बर्बाद हुआ है उसको फिर ठीक करें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वाटर सोर्स में वफाक में बहुत जगह वेयर्स और चेक डैम रखे हुए हैं, मगर हमारे मलीर के लिए एक भी वेयर्स और चेक डैम नहीं रखी है। हम भी बारानी इलाके में आते हैं, हमें भी इसकी ज़रूरत है। हमारे लिए भी ये वहाँ ऐसे वेयर्स और चेक डैम रखे जाएं ताकि हमारा। थैंक यू जी, मुकम्मल करें प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू।